दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस लोगों द्वारा दिखे जा रहे हैं जिसमें एक इंसान किसी चैलेंज की बात कर रहा है और वह रोज अपने वीडियोस को सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर रहा है, जिसमें वीडियो की शुरुआत सुबह से होती है और साथ ही वह 4 से 5 रूल्स की भी बात कर रहा है। तो दोस्तों अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ अंकित भाई की। दोस्तों आपको बता दूं कि यह सब चीजें एक चैलेंज के कारण की जा रही है जिसे 75 डेज हार्ट चैलेंज कहा जाता है। दोस्तों वैसे तो इस चैलेंज की शुरुआत फॉरेन कंट्री से हुई है, लेकिन अब बहुत सारे भारतीय लोग भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि 75 डेज हार्ट चैलेंज क्या है और इस चैलेंज के रूल्स क्या क्या हैं, और साथ ही वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि इस चैलेंज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। साथ ही जानेंगे कि अंकित बयानपुरिया कौन है जिन्होंने 75 डेज हार्ट चैलेंज को पूरा किया है। दोस्तों दरअसल इस चैलेंज को ट्रांसफॉर्मेटिव मेंटल टफनेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से चेंज कर देता है और आपकी बॉडी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। दोस्तों साल 2019 में एंडी फ्रिजिला नाम के व्यक्ति द्वारा इस चैलेंज को शुरू किया गया था। एक्चुअली वे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते थे और साथ ही वे डिसिप्लिन की भी प्रैक्टिस करना चाहते थे। उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट एपिसोड रियल एफ विद एंडी फ्रिजिला में सभी बातों को बताया भी था, जिसके बाद यह न सिर्फ पूरी दुनिया में फेमस हुआ बल्कि लोगों ने इसे फॉलो करना भी स्टार्ट कर दिया। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक दुनिया भर में 1 लाख से अधिक लोगों ने इस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और उन्होंने अपनी बॉडी में अमेजिंग चेंजेस भी देखे हैं। दोस्तों हमारे देश में भी बहुत से लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, लेकिन एट द एंड वे 75 डेज हार्ट चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर सकी। बट जब से सोशल मीडिया पर 75 डेज हार्ट चैलेंज वाला वीडियो वायरल हुआ है तब से कई लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। सॉरी आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि यह चैलेंज देखने में जितना इंटरेस्टिंग लगता है एक्चुअल में इस चैलेंज को पूरा करना उतना ईजी नहीं है, क्योंकि ये चैलेंज कहता है कि अगर आप इस फिटनेस चैलेंज के दौरान एक विदिन 5 में से एक काम करना भूल जाते हैं तो यह चैलेंज आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा, यानी पहले दिन से ही शुरू करना पड़ेगा। खैर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आपको रोजाना इन 5 रूल्स को फॉलो करना होता है, जिसमें नंबर 1 है रोजाना एक सेल्फी कैप्चर करना। यदि आपके द्वारा इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया है तो आपको रोजाना 75 दिनों तक एक सेल्फी क्लिक करने की जरूरत होती है। मतलब मान लो आपने चैलेंज मंडे को एक्सेप्ट किया है तो आपको मंडे को सुबह एक सेल्फी लेनी है, फिर ट्यूसडे को और उसके बाद वेडनेसडे को। इस तरीके से यह रूटीन आपको 75 डेज तक चलाना होता है ताकि 75 दिन पूरे होने के बाद आप यह देख सकें कि चैलेंज को लेने के बाद और चैलेंज को पूरा करने के बाद आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आया है। रूल नंबर 2 रोज 4 लीटर पानी पीना। चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद आपको 4 लीटर पानी रोजाना 75 दिन तक पीना होता है, जिसका मेन गोल ये है कि जब आप पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है और आपको अपनी बॉडी की वजन को कम करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होता है। इस तरह से 75 डेज में आप लगभग 300 लीटर पानी पी जाती हैं। रूल नंबर 3 डाइट फॉलो करना। दोस्तों यदि आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द रूल आपको 75 डेज तक ना तो चीनी खानी है, ना शराब पीनी है, ना ही तंबाकू खानी है, ना सिगरेट पीनी है और इसके अलावा आपको कोई जंक फूड भी नहीं खाना है। हाँ अगर आप चाहें तो इसके लिए किसी न्यूट्रिशन या डाइटिशियन की सलाह ले सकते हैं। रूल नंबर 4 सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक के रोज 10 पेज पढ़ना। 75 डेज हार्ट चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद आपको रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग रोजाना आपको कोई ऐसी एक बुक पढ़ना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आपको उस बुक के रोजाना 10 पेज पढ़ना है, जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और आपके थॉट्स में एक्यूरेसी भी आती है। रूल नंबर 5 2 टाइम्स डेली वर्कआउट। दोस्तों आपको चैलेंज में 2 टाइम्स वर्कआउट की जरूरत होती है, जिसमें इंडोर वर्कआउट और आउटडोर वर्कआउट दोनों शामिल हैं। इसमें शर्त यह होती है कि आपको घर में एक दिन में कम से कम एक बार और एक बाहर खुले में वर्कआउट करना होता है। फिर चाहे धूप पड़ रही हो या फिर बरसात हो रही हो, आपको वर्कआउट करना है तो करना है। अगर आप इस चैलेंज को ब्रेक करते हैं तो अगले दिन से इस चैलेंज को शुरू से करने के लिए तैयार रहिए। और हाँ यह वर्कआउट कम से कम 40 से 45 मिनट की होनी ही चाहिए। फ्रेंड्स ये तो होगा इस चैलेंज के रूल्स, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इस चैलेंज को किसने पूरा किया है? तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारत में ये चैलेंज बयानपुर सोनीपत के रहने वाले अंकित बयानपुरिया ने पूरा किया है। दोस्तों अंकित बयानपुरिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इन्होंने साल 2023 में 28 जून के दिन 75 डेज हार्ट चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अभी तक वे इस चैलेंज को पूरा भी कर चुके हैं। चैलेंज को पूरा करते ही उनके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
अंकित की देखा देखी और लोग भी भारत में इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि वे इस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं या नहीं। वेल दोस्तों, वे लोग चैलेंज को पूरा करेंगे या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि इस चैलेंज को पूरा करने के फायदे क्या क्या हैं। नंबर 1, अगर आप लगभग 75 डेज तक अपनी रूटीन में एक्सरसाइज के साथ एक बेहतरीन न्यूट्रिशन प्लान को फॉलो करते हैं तो आपका वजन भी कम होगा और आपकी फिटनेस भी अच्छी होगी। नंबर 2, लगभग 1 गिलान पानी पीने से आपके शरीर को हाइड्रेट रखने में हेल्प मिलेगी, खासतौर पर जब आपका शेड्यूल बिजी होता है और आप खुद को हाइड्रेट रखना भूल जाती हैं। नंबर 3, हर रोज किताब के 10 पन्ने पढ़ने से आपको किताब खत्म करने में हेल्प मिलेगी, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर 4, सेल्फी लेने के बाद आप उन सभी चेंजेस को ध्यान में रख सकते हैं जो आपको इस चैलेंज के इन 75 डेज में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस चैलेंज के फायदे जानने के बाद आपको इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, वरना इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ओवर ट्रेनिंग। अगर आप गलत तरीके से वर्कआउट करते हैं तो आपको ओवर ट्रेनिंग के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे मसल स्ट्रेन, हेजिटेशन या इंजरी। नंबर 2, स्ट्रेस। चैलेंज के लिए डेली टास्क और गोल सेट करना आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए डेंजर भी हो सकता है। नंबर 3, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस। चैलेंज में स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना किसी के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है और कुछ लोगों को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। हर दिन 75 डेज हार्ड चैलेंज के टास्क को कंप्लीट करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, जिससे आपके डेली शेड्यूल पर असर भी पड़ सकता है। नंबर 5, मोटिवेशन। चैलेंज को पूरा करना मोटिवेशन की कमी के कारण टूट भी सकता है, खासकर अगर आप किसी दिन कुछ भी ना कर पाए तो। दोस्तों, हर किसी के लिए ये चैलेंज अलग हो सकता है। इससे पहले कि आप चैलेंज को शुरू करें, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए।